आपकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी हैदर के साथ, ठीक है, और लोगों का भी बड़ा कंसर्न है इस चीज को जानते हुए कि आपके बूम खत्म होने मतलब होने की वजह किसी हद तक हैदर है। क्या ये सच? बिग एंड वेलकम टू माय शो द टिकटॉक शो। आज की हमारी गेस्ट वो शख्सियत हैं जिन्होंने टिकटॉक लाइव पर ऐसे कदमों से आगाज किया जो देखते ही देखते एक सिलसिला बन गया। जब इन्होंने अपना लाइव सेशन शुरू किया तो लोग खींचे चले आए। इतना ज्यादा पीक टाइम था उस वक्त के होस्टों ने भी इनसे मदद मांगी अपने मैचेस के लिए और इनके लोगों ने खुल के सपोर्ट किया। आपको शायद याद हो मैं क्या बात करने लगा। देखिए, हर चमकती रोशनी के पीछे एक कहानी होती है। सलीना चौधरी की टिकटॉक जर्नी इतनी आसान नहीं रही। जहां फेम का बूम आया वहां उसे संभालने की जरूरत भी थी और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि सलीना से फेम संभाला नहीं गया। ये इल्जाम है या सिर्फ एक गलत फहमी? कितनी सच्चाई है इन बातों में तो आगे बताएगी सलीना। आज के शो में हम बात करेंगे उनकी जिंदगी के सफर के बारे में, टिकटॉक की एक्सपीरियंस के बारे में और जानेंगे सलीना असल में है कौन। सो एवरीबॉडी, आई वांट यू टू वेलकम द वन एंड ओनली सलीना चौधरी इन द हाउस, जो कि लीना के नाम से हमारे पास मौजूद है इस टाइम पे। सो एवरीबॉडी मेक स्ट्रीक फॉर सलीना, हार्ट बनाए सलीना के लिए और सलीना को वेलकम करें हमारे शो में। एंड सलीना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। My pleasures. All right. Guys. Yeah. You can talk to people. Guys, share. I'm just seeing my... Share, guys, share. All right, Selena, the thing is, आज one-to-one talk है, okay? I'm gonna question you, you're gonna answer, all right? जहाँ पे आपको लगे कि it can be something personal, आप वो मुझे बता सकते हो कि मैं इससे ज़्यादा आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी. Because I don't wanna, want any controversy revolving around you, but I'll try to put everything in front of people ताकि उनको समझ आए कि exactly हुआ क्या बना सलीना के साथ। जो एक सलीना थी जब आई थी तो 2000-2500 बंदा लेके बैठती थी, एक अब सलीना है जो स्ट्रगल कर रही है with 100 people on the broad, 200 people maximum, तो इस चीजों के लिए इस पे बात होगी। लेकिन आज के शो से पहले I wanna know आपके ज़हन में क्या है इस शो को लेकर, क्या होगा? Nothing, just you and me talking, just simple talking, nothing more. I'm not scared. चलो वो आगे जाके बताता हूँ सिंपल है कि नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी जिंदगी के साथ सलीना। Sure. तो चाहूँगा किस कंट्री में होते हैं? जी? किस I live in Dubai. शुरू से दुबई में रह रहे हो आप? Yeah, since my child. ओह माशाल्लाह, वेरी नाइस। ओरिजिनली पाकिस्तान से कहाँ से हैं आप? लाहौर से, माशाल्लाह। Alright, so parents moved to Dubai. उसकी कोई खास रीजन थी? Nothing. My dad just liked Dubai. That's why we moved here. Okay. वहाँ पे प्रदेश में मतलब दुबई इज द कंट्री जहाँ पे कल्चरल शॉक आपको मिलता है, ठीक है? वहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स हैं जहाँ पे आप लोगों ने एडजस्ट करना होता है। कभी ऐसा फील हुआ व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, आपको कभी फील हुआ ऐसा कि यार ठीक है यहाँ पे अब ठीक है रह लिया, नाउ नीड टू गो बैक टू पाकिस्तान, मेरा अपना कंट्री उधर चलते हैं वापस? नहीं, never. अच्छा, कभी फील नहीं हुआ? अच्छा, लोग मुझे कह रहे हैं उर्दू यार वो दुबई में बनी भरी है, वो जितनी आएगी। नहीं, उर्दू में भी बात कर सकती हूँ इजी से ना। ओके, अच्छा, आई वांट टू नो कि टिकटॉक के अलावा आप क्या करते हो? I study. I was doing bachelor's of computer science. कंप्यूटर साइंस है, माशाल्लाह। तो आपने कंप्लीट कर ली डिग्री अपनी की नहीं? हाँ, I'm in the 5th semester. 5th semester, okay, very nice. तो उसके बाद आपका क्या प्लान है? मतलब you wanna be a proper host after that, or you? I would try to be a proper host. I know that, as you know, I'm in agencies. I'm in Rab the Banda's agency, Respect agency. So yeah, I'm gonna be a proper host. वो एजेंसी की बात बाद में करोगे, एजेंसी की प्रमोशन अभी नहीं करनी, बाद में करनी है। Hey, I am just telling you. You asked me, are you going to be a proper host or not? Yeah, if I joined agency, so yeah, I'm going to be a proper host. That's great, mashallah. That's a good motive that you're taking. All right, यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा कि अपने स्टडी को लेके और अपने होस्टिंग को लेके कोई ऐसी मोटिवेशनल चीज या कोई ऐसी चीज आपको फेस आई हो प्रदेश में रहते हुए जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहो? Motivate, it's just keep working hard, you'll get everything at the end. सिर्फ मेहनत करते रहो, सलाह अल्लाह ताला देंगे आपको।
अच्छा, मतलब यही चीज जो मतलब बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं उसको आपने इस पे इम्पैक्ट किया, राइट? When I came on TikTok, is like when I told my dad कि I'm going on TikTok to earn. My dad says कि कभी ये परवाह नहीं करनी है कि कितना आता है. Just keep working hard, सिला अल्लाह ताला देगा. क्या बात है, खूबसूरत। मतलब इस यही वजह से आप चलती आ रही। वो मेरे बाबा की चीज आज तक मेरे दिमाग में बैठी हुई है, that keep working hard, सिला अल्लाह ताला देगा. क्या बात, खूबसूरत, वेरी नाइस, अमेजिंग। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन आपकी लाइफ से रिलेटेड कि जो लोग यूएई आना चाहते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ मूव होना चाहते हैं, उनके लिए क्या सजेशन है और क्या प्रिकॉशंस है उनके लिए? I think जो मूव होना चाहते हैं they should, because I have been to many countries but like Dubai is the safest place. I can go बाहर रात के 4-5 बजे भी और मुझे कोई डर नहीं होगा कि कुछ हो ना जाए, कुछ अनसेफ नहीं है, and I can go like Dubai is the safest country in the whole world. So I think it's a very fast moving country. यहाँ पे opportunities बहुत ज़्यादा हैं. If anyone want to move, they can. It's a very good opportunity if you move to the UAE. खूबसूरत, very nice. All right, let's move to the next segment where the real fun starts, which is yes and no segment. और आपने कोशिश करनी है कि हाँ और ना में ही जवाब देना है आपने। For sure. आप तमाम होस्ट को पसंद करती हैं? Yes. Really? All right. तमाम गिफ्टर्स को पसंद करती हैं? Yes. Everybody has their own aura. और आप मतलब मैं आपको बताऊं सच्ची बात, ये लेबर क्लास नीचे बैठी है, इनको नहीं पता हो रहा क्या है, वो तुम्हें बताओ। Like हर एक का अपना स्टाइल है, हर एक की अपनी वाइब है। Alright. आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं, तो आई वांट टू नो कि आप कंटेंट क्रिएटर्स जो डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो पसंद करती हैं आप? किसी की जस्ट लाइक योर कंटेंट लिपसिंग एंड ऑल दैट स्टफ? नहीं, आई लव एवरीबडीज कंटेंट. लाइक हर कोई अपनी मेहनत कर रहा है, हर किसी का अपना वे है दिखाने का, इन्फ्लुएंस करने का, कंटेंट बनाने का. सो एवरीबडी इज यूनिक इन देयर ओन वे. सो आई लाइक एवरीबडी. ऑलराइट. कभी आपने किसी का कंटेंट कॉपी किया? मैंने कभी किसी का कंटेंट कॉपी किया हो? नहीं, आई डोंट थिंक सो. कॉपी किया होगा, देयर इज कॉल्ड इंस्पिरेशन ली होगी. लाइक कॉपी नहीं, इंस्पायर्ड तो सारे होते हैं एक दूसरे से. कभी किसी को कंटेंट अच्छा लगता है, सो दे मेक देयर ओन, कुछ अपना सा स्टाइल डाल के. सो या जब टिकटॉक शुरू किया आपने और फेमस होना शुरू हुई, क्या लोगों ने आपका रास्ता रोकने की कोशिश की थी? या हर्डल्स तो सबके रास्तों में आते हैं, मेरे रास्ते में भी आए. मेनी पीपल सेड के यार तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम फेमस कैसे हो गई, तुम क्यों हो रही हो, तुम तो कुछ भी नहीं करती. And these sort of things. Yeah, hurdles to came in everybody's way. Okay. Are you part of any agency? Yes. Yeah, I am. I am a part of Rab the Banda, respect agency. Do you think gifting के लिए गिफ्टर के साथ दोस्ती होना जरूरी है? No. गिफ्टिंग के बाद गिफ्टर्स इनबॉक्स में आते हैं? सब नहीं. सब नहीं. ओके. सब नहीं. कभी किसी की प्रोफाइल खोल के स्टॉकिंग की है? On TikTok? Yeah, I do. Okay. सबसे recent किसकी करके? मैं अपने दोस्तों की प्रोफाइल से स्टॉक करके देती हूँ. अलीना आमिर is my friend. I stalk her profile. Alright. Okay. Give and take की ऑफर हुई कभी आपको? Yeah. Alright. Like मतलब किसी गिफ्टर की तरफ से हुई है या होस्ट ने आपके साथ प्लान किया कि हम किस गिफ्टर को लूटते हैं, then we're gonna divide stuff and all. But exactly. In that sense, no. Okay. In what sense, yes? In what sense, like हम आपको इतना प्ले करेंगे, बदले में आप हमसे दोस्ती करें या ये वो. Oh, that give and take. Okay, that give and take. That's a big no for me. Okay. पीके मैच खेलने का शौक रखती हैं? नहीं, I don't believe in PK match. नहीं, PK match नहीं खेलना चाहिए. Like if you are going good, I don't think so. You should play a PK match. Okay. आपका क्रश है कोई टिकटॉक पे? नहीं. Okay. Do you think होस्ट एक दूसरे से जेलस होते हैं? At some point, I think होते हैं. What's that point जहाँ पे आपको लगता है कि होते हैं? Like see, we are Asian people, ठीक है? हम लोगों को एक टाइम आता है, एक फैक्टर आता है जब जेलसी आ जाती है कि यार ये मेरे से ऊपर जा रहा है, इसको इतना हो रहा है, इसको इतना हो रहा है, हमें क्यों नहीं हो रहा. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर ओन रिस्क. आप कितना रिस्क कमाओगे, हर एक अपनी किस्मत का कमाता है. So, बेशक ऐसे ही है. Do you think गिफ्टर्स एक दूसरे से जेलस होते हैं? I don't think so. Alright. कभी आपने किसी को डिसरिस्पेक्ट किया?
मैंने अपनी साइड से नहीं, आई नेवर यूज बैड लैंग्वेज और डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज. ओके, आपको कभी किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया है? I don't think so. That's their own side. I don't think so. Disrespect किया होगा नहीं. All right, amazingly done. Let's move to the next segment जहाँ पे आपने अब खुल के थोड़ी सी बात करनी है. आगे Sure. हो गया है तो जानना चाहूंगा कि कितना टाइम हो गया आपको टिकटॉक इस्तेमाल करते हुए? TikTok यूज करते हुए आई हैव बीन विद प्राइवेट पर्सन, लाइक मैं वीडियोस बनाती थी लेकिन मैं प्राइवेट पोस्ट करती थी. लास्ट ईयर इन लाइक अगस्त और जून समथिंग आई मेड माई अकाउंट पब्लिक. Okay. After that, like I got the boom in last of September and start of November. So yeah, November, December till now. November, December, or like 6 months back, ये 7 months आप लगा लो. Yeah. 7 महीने पहले आपने अपना अकाउंट पब्लिक किया था, राइट? Yeah. ओके, 6-7 महीने पहले में मतलब ऐसा क्या आपके पास था जो लोगों ने देखा और आपको एकदम बूम मिल गया? What was the turning point for you in your videos? I think hosting was a turning point for me. Apart from that, people like me, like my content goes viral most of the time. Like my Instagram and my TikTok doing good. My videos अच्छी जाती थी. But like after came on hosting, that was the turning point that I got most of the boom. But like before hosting, people knows me. Like there are many of my followers that say to me कि हम आपको तब से जानते हैं. आप hosting से पहले से follow करते आ रहे हैं. जब आपको इतना जानते नहीं था, हम आपको तब से जानते हैं. So yeah. Okay. रीजन मतलब लाइव आप जब आए हो, आप कमाने के लिए आए थे, that was the only reason that you started, और क्या उसके पीछे कोई और वजह? I started because मुझे शौक था that मुझे लोग जाने, मैं से लोग कुछ तो सीखें या मैं लोगों से कुछ सीखूं. So I joined it for entertainment, but like after it came become my source of earning as well. Thank you for that. मतलब ओरिजिनली यू स्टार्टेड मतलब आपको था कि मैं फेमस हो जाऊं किसी तरह, लाइक मुझे लोग हाँ, मुझे इस चीज का शौक था बहुत स्टार्ट से, शुरू से, दैट टिकटॉक बनाना, कंटेंट क्रिएटर करना, इन्फ्लुएंसर बनना. सो या ओके, मतलब आप चाहती थी कि मैं पाकिस्तान जो एयरपोर्ट पे रश लगा हो, सलीना आ रही है, राइट, लोग इधर उधर से कैमरे, या लाइक पीपल शुड नो मी. या ऑलराइट, ठीक हो गया. अच्छा, मतलब 6 मंथ्स आपने अपना अकाउंट पब्लिक किया और आप वायरल हो गए. होस्टिंग को एग्जैक्टली कितना टाइम हुआ? तभी से होस्टिंग कर रहे हो आप? होस्टिंग मतलब लाइक एज आई सेड कि मैंने अपना अकाउंट अगस्त में किया था पब्लिक, एंड लाइक आई स्टार्टेड होस्टिंग एट स्टार्ट ऑफ नवंबर. ओके, होस्टिंग वाज इन नवंबर, अकाउंट वाज पब्लिक इन अगस्त. ओके, नवंबर, 6-7 महीने आपको होस्टिंग करते हो गए. ठीक है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे पास आता है, सलीना को पर्सनली तौर पे अपनी पहचान क्या रखना पसंद है, होस्ट और कंटेंट क्रिएटर? Some people know me as a host, some people know me as a content creator. First I was a content creator, I became a host then, but now I want people to know me as a TikTok live host. Okay, but for yourself, like आपको किस चीज में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है? I'm satisfied with both of it. The thing is like this is hosting से भी हम लोगों के साथ इंटरैक्ट ही करते हैं, right? एंड कंटेंट क्रिएटर के साथ भी हम लोगों से इंटरैक्ट ही करते हैं. हम जो सोच रहे होते हैं, हमें जो थिंकिंग होती है, हम अपने वीडियोस से या पिक्चर से वो लोगों तक पहुंचाते हैं, right? So it I think both of them are the same thing. Okay, मतलब आपका मेन पर्पस है वो लोगों से इंटरेक्ट करना था और फेम देना, वो किसी भी तरह से हो, you can get it that, right? I am okay with both. Alright, amazing. यहाँ पूछना चाहूंगा होस्टिंग से रिलेटेड कि आपने होस्टिंग स्टार्ट की तो आपको बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत लोगों ने मैचेस में आपसे हेल्प भी ली, जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया इस चीज का. ठीक है, वो बूम जो था आपका, वो जो फेम था, वो एकदम से आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता गया. आई वांट टू नो द रीजन कि वो क्या वजह थी, क्या पॉइंट था कि मतलब 6 महीने के अंदर ही आपने एकदम बूम भी देखा और एकदम से आप स्ट्रगलिंग मोड में चली गई, क्यों? Like see, up and downs are a part of life. अगर लाइफ सीधी चलती रहेगी तो you are dead, right? So ऐसे लाइफ जाएगी, so it's a part of life. कभी आपकी लाइफ ऑन टॉप जाती है, कभी थोड़ा नीचे आता है. See, I believe अगर आप स्ट्रगल नहीं देखोगे ना तो आप सीखोगे नहीं. So I'm glad that मेरा वो डाउन आया तो मैंने सीखा. Like there are many people who stand behind my back. मुझे उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, लाइक लाला, लाइक नुमान, लाइक शुएब. They really gave me advices. So like I'm now back with my boom. So yeah. Okay, but the thing is, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि रीजन क्या थी? अरूज आया फिर एकदम से नीचे, उसकी क्या रीजन बनी? I want to know that.
उसकी रीजन आई डोंट थिंक सो देयर इज वन रीजन. उसकी रीजन नहीं होता. आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई स्टॉप्ड फोकसिंग. मैंने होस्टिंग पे फोकस करना छोड़ दिया. दैट कोज लाइक उसकी वजह से थोड़ा सा डाउन आया. आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल. सो मेनली मेरी डिस्ट्रैक्शन, दैट वाज माय मिस्टेक. आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड. ओके, यू गॉट डिस्ट्रैक्टेड, दैट्स व्हाई आप इतना फोकस नहीं कर पाए. मैं फोकस नहीं कर पाई. मेरा फोकस चला गया. जो डिस्ट्रैक्शन थी वो किसी चीज पे थी या किसी इंसान पे थी? There are lot of things like जो आपकी रियल लाइफ में भी हो रही होती है. दिस इज अ रियल लाइफ आई बिलीव. और आपकी रियल लाइफ एक अलग चीज होती है. सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स इन रियल लाइफ एज वेल जो आपको डिस्ट्रैक्टेड देती हैं. एंड देयर आर मेनी थिंग्स ऑनलाइन गोइंग ऑन जो आपको डिस्ट्रैक्टेड देती है. तो बोथ ऑफ द थिंग्स. Some personal stuff I got distracted with. So yeah. फोन आ गया, सोच के जवाब देना. ये कह रही होंगी. ओके ओके. अच्छा, यहाँ पे सलीना, जो लोग कहते हैं कि आपसे फेम संभाला नहीं गया, आपको क्या लगता है कि वो ठीक कहते हैं इस बात को? बिकॉज लाला ने भी मेरे शो में ये बात. Yeah, I think fame got on my head and like मुझसे संभाला नहीं गया. That's true. लाला ने वो बात सही बोली थी कि फेम गॉट ऑन माई हेड और वो मेरे से संभाला नहीं गया. मुझे आता नहीं था. बट नाउ आई एम लर्निंग एंड आई विल हैंडल इट इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. लेकिन आप समटाइम्स जब रात का टाइम होता है, जब अंधेरा होता है, जब आप सोने लगते हो, तो आपको फील नहीं होता कि ये क्या क्या हुआ और मैं किस पॉइंट पे इस टाइम आप पे खड़ी हूँ? क्योंकि इंसान सोचता तभी है जब सोने जा रहा होता है. नींद नहीं आती है, इंसान सोचता है. आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग. मैं कुछ रिग्रेट नहीं करती अपनी लाइफ में. मैं सोचती हूँ अच्छा जो हुआ वो मेरी बेहतरी के लिए हुआ. क्या पता कुछ ऐसी चीजें जो मुझे नहीं पता. ठीक है. सो या इट स्लोली टेक टाइम. जल्दी चीजें करनी भी नहीं चाहिए. जो जल्दी चीज होती है वो खत्म जल्दी होती है. सो इट्स अ स्लो प्रोसेस. थिंग गोज ऑन माई हेड वेरी फास्ट और वो उतनी जल्दी उतरी. बट नाउ दिस इज द स्टेप. आई एम गोना गो स्लो एंड दैट विल गोना स्टे फॉर द लॉन्ग टाइम. इंशाल्लाह हम आपको देखना चाहते हैं इस तरह. ओके, यहाँ मैं पूछना चाहूंगा, मतलब जब आपका फेम चल रहा था, यू वर एंजॉयिंग योर फेम, उस टाइम पे आपने मैचेस भी खेले, राइट? बॉन्डिंग सबसे ज्यादा उस टाइम पे आपकी किसके साथ थी? मेरी जो बॉन्डिंग, मेरी अलीना के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है. मेरी नुमान के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है. मेरी अरूज के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है. देयर आर मेनी पीपल जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है. ये जो आप जो नाम ले रहे हो, ये शुरू से कनेक्टेड है आपके साथ? जी. ऑलराइट. टिकटॉक की जर्नी में अभी तक की जो आपकी जर्नी है, उसके अंदर कोई पछतावा हुआ आपको या किसी चीज का दुख? See, the same thing I say. मैं अपनी लाइफ में एक ही रूल है, आई डोंट रिग्रेट थिंग्स. क्योंकि मैं वो सोचती हूँ कि अगर ये हुआ है इसके पीछे कोई बेहतरी होगी, शायद जो मुझे नहीं पता. लेकिन एवरीथिंग जो कुछ भी आपकी जिंदगी में होता है वो एक रीजन के लिए होता है. बिल्कुल. एंड आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. तो मैं रिग्रेट नहीं करती. मैं उल्टा अपनी गलतियों से चीजें सीखती हूँ कि आगे मैं ये नहीं करूंगी. अच्छा, लेकिन एक बात मुझे बताए ना, अब लाइफ पे एक दफा रोई थी. When? Yeah. अब आप बताए ना when. अब मैं एकदम डेट तो नहीं ना ही बताऊंगा. Yeah, like sometimes your emotional got out. Like when you're so overwhelmed with everything, that happens. We are human beings. That happens. Exactly. I know. I can understand. But still, the reason crying on live, मतलब आप किसी को कॉल करके रो सकते थे, आप किसी से बात करके रो सकते थे, लाइफ के ऊपर ही थी. That was a sudden breakout of an emotion जो उस टाइम पे हुआ. And like as I said, Lala is the like backbone of me. वो मेरे पीछे हमेशा खड़े रहे हैं. वो फौरन आए, उन्होंने मुझे चीजें समझाई कि ये नहीं, थोड़ा सा मूड मेरा डाइवर्ट किया. क्योंकि आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं जो आप एक टाइम आता है यू बर्स्ट आउट. Exactly. तो इमोशन आपके बर्स्ट होते हैं. मेरे साथ भी उस टाइम पे वही हुआ. माय इमोशंस वर बर्स्ट आउट एंड लाइक लाला वाज देयर, श्वेब वाज देयर, एवरीबॉडी वाज देयर टू मेक मी अंडरस्टैंड दैट थिंग्स कि होता है, कोई बात नहीं. सो या आई लर्न एंड आई मूव्ड ऑन. Alright. Now, question, but you can answer like if you want to answer that or not. Okay. TikTok अभी तक आपके लिए पॉजिटिव रहा कि नेगेटिव रहा? Both. Both. But like the positive ratio is ज़्यादा and the negative ratio is कम. नेगेटिव किस सेंस में रहा?
क्या चीज ऐसी थी जो आपको लगा कि नहीं? पॉजिटिव इन द सेंस दैट मुझे बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला, मैंने बहुत कुछ सीखा जो शायद मतलब मेरी जितनी एज है मैंने उतना अभी तक नहीं सीखा होता इफ आई मीन माई रियल लाइफ। मैंने बहुत कुछ सीखा, मैं बहुत से लोगों से मिली, मैंने बहुत ज्यादा कनेक्शंस बनाए, लाइक आई मेड रियल बॉन्ड्स, मैंने काफी ज्यादा बॉन्ड्स रियल बनाए हैं। अब में गंदे कीड़े, ठीक है, या आई एम टॉकिंग अबाउट हेटर्स, नो ओके, थोड़े तो हेटर्स हो ही जाते हैं। की बात की जाती है तो मैं जानना चाहूंगा होस्टिंग आपके लिए क्या है, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल होस्ट बनने की स्टेप्स ले रही हैं, व्हाट इज होस्टिंग फॉर यू? होस्टिंग फॉर मी इज टू एंटरटेन पीपल एट फर्स्ट। आप लोगों को जितना एंटरटेन करोगे आपको आपकी होस्टिंग उतनी ऊपर जाएगी, लोग आपसे उतना इंटरैक्ट होंगे, लोग आपको उतना पसंद करेंगे। ओके, व्हाट इज एंटरटेनमेंट फॉर यू? व्हाट इज एंटरटेनमेंट फॉर मी, लाइक टिकटॉक इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग अपना मूड चेंज करने आते हैं, मूड डाइवर्ट करने आते हैं, थोड़ी हंसना चाहते हैं। सो लाइक इंटरैक्टिंग पीपल, क्रिएटिंग जोक्स, क्रिएटिंग एंटरटेनमेंट एनवायरनमेंट जहाँ पे लोग हंस सकें। ओके ओके, यू वांट टू क्रिएट द एनवायरनमेंट जहाँ पे लोग अपना मूड चेंज करें और दे स्टे हैप्पी देयर, यू नो। When they see you, they have a smile on their faces. ओके ओके, व्हेन दे सी यू देन यू हैव स्माइल। और जब वो जिस होस्ट को पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, वो होस्ट रो रहा हो लाइव के ऊपर, फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ एंटरटेनमेंट इन इट? See, हर बार तो नहीं होता ना, समटाइम वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमारे पर डिफरेंट स्टेजेस होते हैं इमोशंस के, राइट? समटाइम वो इतना भर जाता है दैट एक्सप्लोड हो जाता है, वी कांट कंट्रोल दैट थिंग, राइट? ओके ओके ओके, मैं वैसे ही टांग खींच रहा था, मैंने कहा कोई राज करने की, ये बहुत तेज है, बहुत क्लेवरली आंसर कर रही है सारे, एंड लोग भी नीचे देख रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छा सलीना का ये रूप तो नहीं देखा था। लेकिन सलीना मुझे बात बताएं, ये होस्ट बनने का क्राइटेरिया क्या है आपके मुताबिक, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक होस्ट बनने का क्राइटेरिया है क्या आप सब कुछ छोड़कर जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ, एंटरटेन पीपल, जो लोग आ रहे हैं उनसे इंटरैक्ट करो, ठीक है? और उसके अलावा प्ले मैचेस एंड लाइक कमेंट्स, जस्ट इग्नोर कमेंट्स, आप मेरे से बात। तो या होस्टिंग इज लाइक यू शुड एंटरटेन पीपल, यू शुड इंटरैक्ट विद डिफरेंट पीपल। आप एक्सपोजर जितना बढ़ाओगे आपकी होस्टिंग उतनी बेहतर होगी। लाइक डोंट स्टे इन अ सर्कल, एक से दूसरे रीजन, तीसरे रीजन, लाइक फॉर एग्जाम्पल डोंट स्टे इन एशियन पीपल्स, गो टू कैनेडियंस, गो टू अरबिक्स। सो या दैट मेक यू अ होस्ट। एक होस्ट ऐसे ही बनता। ओके, अब कि आपका